जहां पर संसद मानसून सत्र का 5वां दिन है। आज भी हंगामे के आसार हैं। बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले में आज भी सदन में हंगामा हो सकता है। तो मणिपुर में फिर राष्ट्रपति शासन बढ़ाया गया। 6 महीने के लिए फिर से राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया गया है। अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया है प्रस्ताव। आपको बता दें, मणिपुर में 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है। संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलने वाला है। मणिपुर मुद्दे को लेकर भी आज सदन में चर्चा हो सकती है। इसके बाद ये भी आसार कि विपक्ष हंगामा खड़ा कर सकता है। महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है सदन में, चाहे मणिपुर मुद्दा हो, चाहे बिहार के वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा हो। इसको लेकर विपक्ष ने पहले भी हंगामा खड़ा किया था और आज भी यही संभावना, क्योंकि आज 5वां दिन है और ये कहा जा रहा है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर जब चर्चा होगी तो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा सकते हैं, हंगामा खड़ा किया जा सकता है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चर्चा होनी है बिहार वेरिफिकेशन को लेकर, वोटर वेरिफिकेशन को लेकर। तो मणिपुर मुद्दे पर भी चर्चा होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता मनोज शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, 5वां दिन है, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन और किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है आज? दिन है लोकसभा का और लोकसभा 5वें दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ने वाली है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। क्योंकि विपक्ष जो है बार बार ये सरकार से कह रहा है कि हमें साफ सुथरी बहस चाहिए, हमें जो है प्रधानमंत्री जवाब दे। हालांकि प्रधानमंत्री का विदेश दौरा जो है वो चालू हो चुका है। बावजूद इसके कल ओम बिरला भी जो लोकसभा स्पीकर है वो भी भड़के थे विपक्ष पर कि लोकसभा को चलने दिया जाए, क्योंकि बिहार का जो वोटर का जो रिवीजन का मामला है उसको लेकर जो है विपक्ष जो है हमलावर है और मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है। वैसे तो तमाम मुद्दों पर विपक्ष लगातार हमलावर हो ही रहा है, लेकिन अभी जो है मणिपुर और बिहार को लेकर जो है विपक्ष हमलावर है। और बहस का मुद्दा यह है कि बहस विपक्ष होने नहीं देना चाहता है। बावजूद इसके सरकार चाहती है कि सभी मुद्दों पर बहस हो, जो बिल अटके हुए उन बिलों पर काम हो, क्योंकि जो बिल जो है वो बिल अगर आएंगे पटल पर तो कहीं ना कहीं देश को इसका फायदा होगा। लेकिन विपक्ष जो है अपनी बात पर अड़ा हुआ है और ये चाहता है कि बात जो है फेयर हो और बिहार की जो SIR वाली जो बात है, जो वोटर लिस्ट की रिवीजन की जो बात है उस पर भी बात हो। लेकिन सरकार कहती है कि डे बाय डे और जो मुद्दे हैं उन पर जो सरकार के हिसाब से चलनी है उसके ऊपर बात हो तो वो ज्यादा बेटर है। अगर बावजूद इसके विपक्ष इसी पर अड़ा है कि बात जो है बहस जो है मुद्दों के हिसाब से हो, बिहार की जो वोटर लिस्ट है उसके हिसाब से। मणिपुर का जो मुद्दा है पिछले राज्य से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ उसको बढ़ाने का भी बात चल रही है। तो तमाम मुद्दों पर जो है विपक्ष हमलावर है। जी बिल्कुल, और इसका असर सदन की कार्यवाही पर भी मनोज पड़ रहा है। हालांकि इस बार सदन लंबा चलने वाला है, लेकिन आपने भी जिक्र किया कि कुछ बिल आने हैं। कौन से विधेयक हैं जो कि पास कराए जाने हैं? देखिए, कुछ जो बिल हैं, अभी 8 बिल थे और पिछले जो पेंडिंग बिल थे वो 7 बिल थे। तो तमाम जो बिल है वो पटल पर लाने थे। हालांकि इसमें कुछ बिल जरूर पास हुए हैं, उसके बावजूद कुछ जो बिल है वो अटके हुए हैं। जैसे GST संशोधन का था, उसका इनकम टैक्स रिटर्न का जो संशोधन था, उसमें जो तमाम बिल हैं वो अटके हैं। और उसको सरकार कहती है कि बिलों पर काम हो, जो बात है वो कट टू कट हो और जो देश हित की बातें हैं वो पटल पर लाई जाए। लेकिन विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि बात जो है पहले बिहार मुद्दे पर हो, बात जो पहले मणिपुर मुद्दे पर हो। तो इसी को लेकर डेली जो है बहस होती है, डेली जो मुद्दा जो है सदन को स्थगित करना पड़ता है। और ये बड़ी देश के लिए भी नुकसान की बात है कि सदन की कार्रवाई को रोका जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान देश का होता है। बावजूद इसके विपक्ष जो है इस पर अड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और इसके कारण सदन की कार्यवाही लगातार प्रभावित हो रही है। आज 5वां दिन है, आज भी यही आसार हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।